जिस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो लगातार ये दावे करते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो रही है, उसी उत्तर प्रदेश के एक शहर में लापरवाही का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। जी हां, संगम नगरी प्रयागराज में लापरवाही की सारी हदें पार हो गईं। यहां पर प्लेटलेट्स की जगह चढ़ा दिया गया मौसम्बी का जूस। जी हां, मौसमी का जूस चढ़ाकर एक पेशेंट की मौत हो गई। दरअसल प्रयागराज में डेंगू पेशेंट को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। यह सनसनीखेज मामला संगम नगरी प्रयागराज के झलवा इलाके से जुड़ा है। यहां पर डेंगू के चलते प्रदीप कुमार पांडे को एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके बाद आरोप है कि यहीं पर इस मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले ने सोशल मीडिया में तूल पकड़ा, तो उसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया और अस्पताल को सील कर दिया गया। आपको बता दें, डेंगू के मरीज प्रदीप कुमार पांडे के साले सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि जब उसके जीजा प्रदीप कुमार पांडे की प्लेटलेट्स घटने लगी और 12 से 13 हजार तक ही पहुंच गई, तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनसे 8 यूनिट प्लेटलेट्स का इंतजाम करने के लिए कहा। इसके बाद प्रदीप कुमार के परिजनों ने 3 यूनिट प्लेटलेट्स मैनेज किए। हालांकि इसके बाद प्रदीप की हालत में सुधार होने लगा, लेकिन बाकी की 5 यूनिट्स नहीं मिल पा रही थी। इस दौरान अस्पताल की बिल्डिंग के मालिक के बेटे सतीश साहू ने उनसे 5 यूनिट प्लेटलेट्स का इंतजाम करने के बदले 25,000 रुपए की मांग की। हताश और निराश प्रदीप के परिजनों ने सतीश से 25,000 रुपए में 5 यूनिट प्लेटलेट्स खरीद लिए, लेकिन जब प्रदीप को प्लेटलेट्स चढ़ने लगा तो उसकी हालत सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ने लगी और अस्पताल के प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। अस्पताल की तरफ से कहा गया कि अब प्रदीप को कहीं और रेफर करना पड़ेगा। ये हमारे जीजाजी जो प्रदीप पांडे हैं, उनको डेंगू हुआ था, जो एक निजी अस्पताल ग्लोबल ट्रामा सेंटर करके है झलवा में, वहाँ पे एडमिट कराया गया। तो जहाँ पे उनको डेंगू बताया गया, डेंगू के बाद उन्होंने 8 यूनिट प्लेटलेट की डिमांड की। डिमांड करने के बाद हम लोगों ने 3 यूनिट तो खुद से व्यवस्था कर ली थी, पर 5 यूनिट उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया। जो प्रोवाइड कराने के बाद उन्होंने 25,000 रुपये मुझसे लिए और ऑनलाइन मुझसे नहीं, हमारे जीजाजी के मोबाइल अकाउंट फ़ोनपे से लिया उन्होंने। और लेने के बाद ये देखिए आप लोग कि मुझे मौसम्बी का जूस उन लोगों ने मुझे प्रोवाइड कराया, और जिससे मैं हमारे जीजाजी की कल सुबह 6:40 पे उनकी डेथ हो गई। वहीं प्रदीप के घर वाले बीती 18 अक्टूबर को उन्हें दूसरे प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक प्रदीप की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। प्रदीप की किडनी डैमेज हो चुकी थी, उसकी कई नसें भी फट चुकी थी। उस निजी अस्पताल के डॉक्टर्स को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि इनके शरीर में प्लेटलेट्स नहीं है, बल्कि प्लेटलेट्स के स्थान पर मौसमी का जूस बह रहा है और केमिकल भी मिला हुआ है, जिसके कारण प्रदीप की मृत्यु हो गई। आपको बता दें, संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू फैल रहा है, जिसके बाद से ये कई लोगों के लिए काला धंधा भी बन चुका है। लोग लगातार प्लेटलेट्स की कालाबाजारी कर रहे हैं, साथ ही प्लेटलेट्स की जगह उनमें केमिकल भी मिला रहे हैं, यहाँ तक कि जूस भी बेच रहे हैं। प्रदीप की उम्र सिर्फ 32 साल की थी और वो परिवार वाले थे। सोचिए, अगर ये लापरवाही नहीं होती तो वो आज जीवित होते। प्रदीप के साले सौरभ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है, वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। मैं योगी सरकार से ये चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस चीज़ का व्यापार चल रहा है, न जाने लाखों लोगों की जान जा रही है, इस पे सरकार सख्त से सख्त एक्शन ले। और जिस तरीके से हमारी आज बहन 26 साल की बहन जो विधवा हो गई, 4
4 महीने की बच्ची अनाथ हो गई। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि प्लीज़ इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। प्रयागराज में मैं मुकदमा भी लिखवाने जासौन थाने गया था, पर उन लोगों ने बोला कि मामला धूमनगंज का है, तो आप लोग वहाँ जाइए। तो इस तरीके से प्रशासन द्वारा नकारा जा रहा है और मैं चाह रहा हूँ ये बात को दबाने का पूरा प्रयास हो रहा है प्रशासन द्वारा। इस पे जाँच हो। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की योजना है सुरक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रही है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से ये आग्रह भी है, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मेरी बहन को न्याय दिलाने का काम करें। वहीं इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने पर जिला प्रशासन हरकत में आ गया। सीएमओ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आज 2 डॉक्टर्स की जांच टीम गठित की है। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम पाठक ने भी ट्वीट कर अस्पताल को सील करने की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया, जनपद प्रयागराज में झलवा स्थित ग्लोबल अस्पताल द्वारा डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी का जूस चढ़ा देने के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में अस्पताल को तत्काल सील कर दिया गया है और प्लेटलेट्स पैकेट को जांच के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा, यदि अस्पताल प्रबंधन दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जांच का विषय है, ये इसके लिए जो है हमारी पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके लिए शायद वहाँ पे एफआईआर कराया गया है कंप्लेनेंट द्वारा, तो वो जांच होगी और तब तक, जब तक जांच चल रही तब तक ये बंद रहेगा। अगर जांच में ये निर्दोष पाए जाएंगे तो खोल दिया जाएगा, अगर कोई दोषी पाया जाए। जांच वहाँ भी जो सारण से ब्लड आया उन पे भी जांच होगी, जो कि पर्ची लगाई गई थी, ब्लड वहीं बिल्कुल से हर जगह से जांच होगी। जो भी जांच होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी, हमारे द्वारा ये जांच नहीं होगी। और सारी जांचें जो हमारे प्रथम दृष्टा था उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि तब तक जांच, जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक इस हॉस्पिटल को बंद कर रखा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ऐसी लापरवाहियों का लगातार सामने आना क्या दिखाता है। इस तरीके के अस्पतालों के खिलाफ, उनके प्रबंधन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में कोई भी डॉक्टर या कोई भी अस्पताल किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत ना कर सके। कहना है कि मुझसे पैसे भी लिए गए हैं, उसका मैं रिकॉर्ड निकलवा रहा हूँ और वो लाए। जब दूसरे दिन वो चढ़ने लगे सुबह, तब से परेशानी बढ़ी है और उसके कारण अंत में इतना मरीज सीरियस हो गया, हार्ट केयर सेंटर भेजा गया और उसके बाद वहीं से वो मरीज की मृत्यु हो गई।